विकास पांडे जी बलिया से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं बैंक में अधिकारी हूँ। महाराज जी, इनका एक कहना है, पूरा लंबा चौड़ा लिखा है, कह रहे हैं कि इतना पद पाके बहुत सपना था कि एक अच्छा नौकरी मिले, वो मिल गई, उसके बाद भी एक अप्रसन्नता सी बनी है मन में अंदर की। अभी ऐसा लगता है कि कुछ और बाकी है। नहीं, आप कुछ भी मिल जाए बच्चा, कुछ भी मिल जाए, हमारी बात सबको ये बात ध्यान से सुन ले। जितना रुपया चाहते उससे अधिक रुपया मिल जाए, जितना सुंदर शरीर चाहते उससे सुंदर शरीर भोगने को मिल जाए, हर चीज मिल जाए, पर जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। भजन में वो पावर है जो आपके मन को निश्चल कर देगी। शांति, जो हम शांति चाहते हैं वो सच्चिदानंदमयी चाहते हैं, पर हम ढूंढ रहे हैं माया में, तो सच्चिदानंद शांति माया में कहाँ मिले। आप खुद अनुभव करो। आप मान लो सरकारी नौकरी पा गए, तो आपके पास सारे भोग हैं, पर तृप्ति तो नहीं है ना। तृप्ति का मतलब होता है अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। ये तो वही बोल सकता है जो भजन में लगा है, अन्यथा नहीं। इसलिए भजन भी करते जाओ और सांसारिक करते। साथ के जो ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं कि कितना भी प्रमोशन ले लो, लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाओ, पर क्षमता बनी ही रहती है, संतुष्टि बनी ही रहती है। हाँ, बिना भगवान का भजन किए अगर भजन करोगे तो संतोष रूपी धन आ जाएगा, शांति, आपके हृदय में एक शीतलता, एक आनंद। यही तो हम कह रहे हैं। महाराज जी, बचपन में हमने उन्हें सुना था कि सपना होता है, ड्रीम होता है डॉक्टर बनना, कलेक्टर बनना, बड़े बड़े मतलब पद पाना, बट वो पाने के बाद भी वैसे ही निरंतरता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब हमारे अंदर की मन की बात जांची जाए ना, तो ये पहले 100 चाहता है, 100 रुपया मिल जाए तो 1000 चाहता है, 1000 मिल जाए तो लाख चाहता है, लाख मिल जाए तो करोड़ चाहता है, करोड़ मिल जाए तो अरब चाहता है, अरब मिल जाए तो ये कभी रुकेगा नहीं। ऐसे ही ये भोग लें, ये भोग लें, ये भोग लें, अशांत रहता है। अगर वो शांत होता है तो भगवान का चिंतन, भगवान का भजन, भगवत लीला कथा सुनो, सत्संग सुनो और नाम जप करो और सारे कार्य भगवान को अर्पित करो, तब बच्चा शांति मिलेगी। भगवान, मेरा एक अंतिम ड्रीम बच गया है। मैं अब चाहता हूँ कि मतलब माता रानी की, राधा रानी की चरणों की सेवा भक्ति करूँ। आपको गुरु रूप में मैंने स्वीकार के लिया। माता रानी ने ही 2 दिन पहले आपके लिए भेजा, तो बहुत मैं घर पे रोया था। मैंने सब चीज छोड़ कर एक अंतिम ड्रीम मैंने मतलब बना लिया है कि आप एक बार, मतलब मैंने आपके गुरु मान लिया, आप एक बार कह दो कि तुम मेरे शिष्य हो, निरंतर नाम जप। नहीं, सब मेरे बच्चा, देखो ऐसे कहना जैसे है ना, आप लोगों की भावना बहुत उत्तम है, लेकिन तुम मेरे शिष्य हो ये मैं नहीं कह सकता। तुम मेरे प्रभु हो, शिष्य भाव से आए हो, तुम्हारा स्वागत है। पर तुम मेरे शिष्य हो डायरेक्ट ये हम नहीं कह सकते। तुम मेरे प्रभु हो, इस रूप में आए हो, ये हम कहकर प्रणाम करते हैं आपको। और जो आपका प्रश्न, जो आपको आवश्यकता है, जो हमें गुरु प्रताप से मिला है, वो आपको देने के लिए तैयार है। अपने मुख से कह दीजिए कि हाँ, ये निरंतर जपो, कोई नाम जो भी आप। हाँ, अब देखो, जब हम अपनी बात हृदय की कहेंगे तो हमारा जीवन धन राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश जपो या राधा राधा जपो, जो तुम्हें प्रिय हो इसमें खूब जपो, ये हमारा जीवन है। पर्सनल एक होता है ना, अब जैसे दवाई मांगी जाए कि ये दवा दे दे तो वो दे दिए, लेकिन उससे पूछे कि आपको क्या पसंद है, तब फिर अपनी बात बताए। तो ऐसे ही भवरोग की दवाइयां बहुत से साधन है, लेकिन जब पूछे आपको क्या पसंद है, तो राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम हम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। ये पूरी पूर्णता इसी से हो जाती है। राधा नामैव कार्यम हिन दिन मिलतम साधना घीस कोटि। जो राधा राधा ऐसा रटते रहते हैं, करोड़ों साधनाओं का फल त्याज्य हो जाए, ऐसा प्रेम प्रकाशित हो जाता है। तो खूब जपो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा। और जो प्रश्न आपको हो, कभी एकांतिक में आकर उसका समाधान ले लिए, नाम जप करो। गृहस्थी में रहकर भगवत प्राप्ति की इच्छा होना बहुत दुर्लभ बात है। 83,99,999 योनि के बाद ये मनुष्य योनि मिला है, तो इसका
यही एक अंतिम है कि हाँ बिल्कुल, अब इससे नीचे न गिरा जाए, इससे नीचे न गिरा जाए। अगर अवसर भी मिले तो अगला जन्म हो और हम फिर भजन करें, अगर हमारा अधूरा रह जाए। पर हम ऐसे जन्म न ले सुअर कुत्ता के कि जिसमें हम भगवान का भजन न कर पावे। फिर जन्म मिले, जैसे इतनी ऊंचाई में आ गए, अब इससे नीचे न गिरा जाए। तो इसीलिए भजन करो कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, अगला जन्म ही क्यों ले। पर अगला जन्म भी हो तो भगवान के भक्तों का सानिध्य मिले और पुनः भक्ति करके हम भगवान को प्राप्त हो, अन्य योनियों में न जाना पड़े। नहीं तो बड़ा कष्ट है। भजन बहुत बचाता है दुखों से। नहीं, ऐसा जीवों के साथ दुर्गति है, कैसे तुम्हें। जिंदा पशुओं को जला करके लोग खा रहे हैं, इतना राक्षसी व्यवहार बढ़ गया है। जिंदा ऐसे पशु को जो वो तड़प रहा है, घंटों में मर रहा है, और इसके बाद वो जिंदा पशु क्या करते हैं उनको साथ साथ फल क्यों नहीं देता फिर भगवान? बस यही तो बच्चा, कुछ कानून का विधान है। जैसे अब मान लो साथ साथ यहाँ दंड मिलने लगे ना, अब ऐसे कानून नहीं है। अब वो पहले चलेगा 2-4 साल मुकदमा चलेगा, 25-25 साल तक बच्चा मुकदमा चलता है, 25-25 20-20 साल, इसके बाद सजा होती। आश्चर्य की बात है। तो अब समझो यहाँ किया हुआ कार्य का दंड प्रारंभ से ही मिलना शुरू हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। प्रारंभ से जलना हृदय से शुरू हो जाता है, फिर वो केस बनता है, फिर मुकदमा चलता है, फिर जीवन। एक ऐसे करोड़ों असंख्य अपराध हमारे पूर्व जन्म के भी हैं। पर ये इतना बड़ा हिसाब किताब है कि मिलता तो है बच्चा। जैसे बंद कार और आग लग गई तो अब निकल नहीं पाए, पूरा परिवार जल गए। जैसे कार में बैठे खूब गाना सुनते चले यार, ट्रक के नीचे पिचक के मर गए। अब आपको लगता है अरे यार ये वही लोग हैं जिन्होंने अपराध पूर्व में ऐसा जीवों के साथ किया, अब वो दंड कर्म आकर के दे रहा है। अब हम जानते नहीं, कर्म कर्म अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म। दंड तो मिलता है, पर अगर ऐसे मिलने लगे जैसे आप कह रहे हो कि इस कर्म का फल ये, तो लोग डर जाए, सुधर जाए। पर वो सिस्टम इतना बड़ा है कि अपने यहाँ भारत में नहीं हो रहा ना। अपने यहाँ कहाँ सिस्टम है? मतलब चोरी करेगा महीनों जे दौड़ भाग और फिर कहीं उसका जज के द्वारा तब सजा होगी। हिंसा करेगा तो 10 वर्ष मुकदमा चलता रहता है। तो ऐसे ही भगवान का बहुत बड़ा सिस्टम है। तो हो सकता है कि जो कर्म आज हुआ है वो किसी 10वें जन्म में जाके हमको दंड दे, जिसको हम जानते भी नहीं कि हमसे अपराध बना है, पर वो मिलेगा जरूर, अवश्य में भोक्तव्य। बहुत अत्याचार पशुओं के साथ होता है, बहुत जीवों के साथ अत्याचार होता है। देखो जैसे देखा, जैसे सूकर आदि है ना, उनको ऐसे बांध दिए और ऐसे चाकू घुसेर दिए, और वो खून निकला, घंटों तड़प रहे, घंटों में मर रहे, कितना कष्ट। वो हम ही लोग हैं ना, हम ही लोग हैं। कर्म बिगड़ गए तो देखो अब ये जो कर्म कर रहे हैं ऐसे ऐसे ही भूने जाएंगे। माया ऐसे ही भूनती है। बिजली का करंट लगा, जिंदा आदमी ऐसे जल गया, ऐसे कपड़े की तरह। कौन है ये वही है जो जिंदा जला के खाए थे किसी जन्म में, तो भगवान ने देखो ऐसे जिंदा भून दिया। हर कर्म भोगना पड़ेगा जीव को। इसलिए बहुत सा 1 मिनट का कर्म हो सकता है कि 1 जन्म बर्बाद कर दे। 1 मिनट का कर्म, और 5-10 मिनट में तो हिंसा में विचार होता है, पूरा जन्म बर्बाद हो जाता है कि नहीं। किसी को कहता हूँ ना मत खाओ, तो कहते, मैं बोलता हूँ गुरु जी को सुनो मत खाओ इन चीजों को, बोलते खा पी के तो मरना है। अच्छा, मरने के बाद छुट्टी हो जाए तो चलो ये भी बात समझ में आ जाए, लेकिन मरने के बाद फिर जन्मना है और फिर वो कर्म भोगना है, वो अज्ञानी जीव नहीं जानते बच्चा। अलका जी। राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक बार आपने अपने सत्संग में कहा था कि भगवान सबके दिल में ही मौनी बाबा बनकर बैठे हैं। आज तक हमारी दुर्गति नहीं रुकी, नाम जप से हमें अपने अंदर उन्हें जगाना है। मेरा प्रश्न है कि क्या हम अपना सारा ध्यान दिल में केंद्रित करके नाम जप करके करें जिससे मौनी बाबा शीघ्र जाग जाएं, या कोई विशेष उपाय है महाराज जी? जब सामने नाम का दर्शन हो और हृदय में अंतर आवाज हो नाम की, और अंदर से ही कान सुने, तो बहुत जल्दी ऐसा भजन भगवत प्राप्ति कराता है। पर ये अंदर अंदर की बात है कि हृदय से वही नाम राधा राधा, ये तुम वाणी से बोल के कह रहे हैं, आंखों के सामने वही दिखाई दे रहा है, कान वही सुन रहे हैं। और ये निरंतरता, अव्यावृत भजनात्, अखंड निरंतर, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि जी कह रहे हैं।
यदि ये नाम या मंत्र दीर्घ काल तक सम्मान पूर्वक निरंतर जपा जाए तो फिर स्वयं चलने लगता है, और जब ये चलने लगता है तब आनंद, अद्भुत आनंद, और उसी आनंद में आनंद सिंधु भगवान का साक्षात्कार होता है। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, बारी मते घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। भजन करने से ही भगवदानंद की अनुभूति होती है, और भगवदानंद में छके हुए को ही भगवत प्राप्ति का अनुभव होता है। खूब अंतर ही अंतर नाम जप करो, हृदय से नाम का दर्शन करते हुए, नाम का श्रवण करते हुए, निरंतर नाम चल रहा, कार्य शरीर से हो रहे हैं। ऐसे भक्त को बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। और धन्य भाग है कि आप भगवत प्राप्ति की तरफ इच्छुक हैं। नहीं, इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का कहाँ, ना तो कोई मार्ग चलना चाहता है और ना भगवत प्राप्ति की इच्छा है। बस अगर इच्छा है तो वही मैं, तू, मेरा, तेरा, भोग, वासनाएं, मेरा नाम हो जाए, मेरी कीर्ति हो जाए, उसका नाम कैसे हो गया, उसकी टांग खींच ली जाए। बड़ा प्रपंच फैला हुआ है, ये धर्म वो धर्म, ये लड़ाई वो झगड़ा। अरे भैया, सब एक ही बाप के बच्चे हैं, अपने अपने हिसाब से चल के भगवान को प्राप्त कर लो। बस सबका पिता ढूंढोगे ना तो एक ही मिलेगा, एक ही है सबका पिता पूरे चराचर का, वही बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, वही बने, दूसरा कोई। तो खूब बढ़िया नाम जप करो और इस शरीर से मुक्त हो जाओ, भगवान की प्राप्ति हो जाए। यही इस जीवन का लाभ है। धन्य है जो इस जन्म में भजन में लग गया, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। नहीं भाई, बहुत प्रपंच है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब भक्ति का रूप रख के हम भजन ही कर लेंगे। नहीं, बहुत ही माया विचित्र है, टांग पकड़ के खींच लेती है अपने में, प्रपंच में। इसलिए हमें चाहिए कि जितना हम भक्ति में बढ़े तो उतना दृढ़ चरण स्थापित करें कि हमें माया घसीट के पुनः काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में न डाल दे। बहुत विचित्र। और इस मार्ग में चलने वाले को एक और परिपक्वता रखनी होगी कि हमारी कोई प्रशंसा करे ऐसा कभी सोचे ना, क्योंकि उपहास होगा, निंदा होगी, अपमान भी हो सकता है। अगर आप इसको सह गए तो भक्ति में आगे बढ़ गए। भक्ति करने वाले को ये मजबूत हृदय रखना पड़ेगा कि हमें कोई भजनानंदी कहे, हमें कोई प्रणाम करे, हमें कोई वाह वाह करे, अगर ये भाव लेके चलोगे तो फेल हो जाओगे, रोने लगोगे। ऐसी माया है विचित्र, वो प्रश्न ऐसे रख देगी कि रोने लगोगे। क्योंकि बड़े बड़े भक्तों की निंदा हुई है तो अपने तो भक्ति में चल ही रहे, अपमान हुआ है, बड़े बड़े प्रहार हुए हैं भक्तों के ऊपर। तो ये हमको पहले से तैयार रहना है। जो हमारे शरीर को, हमारे मन को दुख देने वाले हैं वो हमारे कर्म ही हैं, ये मान करके हम चुपचाप सहन करें, नाम जप करें और आगे बढ़ जाएं। और क्यों में वो तर्क वितर्क तो फंस जाओगे। माया बहुत प्रवीण है, निकलने नहीं देती, बहुत घेर के वो अपने अंदर में रखती है। माया का स्वरूप मैं और मोर तोर तय माया, यही बस की इन्हें जीव निकाया। भगवान का विस्मरण हो जाए, अहंकार आ जाए, जगत अच्छा लगने लगे, यही माया का प्रभाव है। और जगत अच्छा ना लगे, अहंकार दीनता में बदल जाए, भगवान प्यारे लगने लगे, यही भक्ति का प्रभाव है, यही भक्ति का प्रभाव। चलो खूब आनंद से चलो, बहुत बढ़िया। प्रवीण झज्जर जी, हरियाणा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। गुरु जी, कृष्ण भगवान ने नरसिंह जी का साथ दिया था, वैसे हमारा भी दे सकते हैं जैसे उनका दे साथ रहे दिया था। हैं, दे रहे हैं बच्चा, वही साथ दे रहे हैं। जी, उन्होंने तो माया से भी बहुत प्यार था ना। है? नरसिंह ने माया से भी तो बहुत प्यार था। नहीं, नरसिंह को गोविंद के सिवा कुछ प्यार नहीं था। आपने शायद अभी नरसिंह जी को समझा नहीं, इसलिए भक्तों को समझना तो बहुत कठिन है। आप हमको एक पॉइंट बताओ जिसमें नरसिंह को माया से प्यार तुम्हें लगा हो। जैसे कि वो मतलब कि पंडित का भेष बनाया था श्री कृष्ण भगवान ने। मैंने पढ़ा है गुरुजी, ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछने के लिए यही आया था। जैसे वो नहाने गए थे गंगा जी के घाट पे, तो पंडित जी का भेष बना लिया था, 1 रुपए मांग रहे थे उनसे, तो बोल रहे कि पाई का भी 1 रुपए भी नहीं दूंगा आपको मैं। नहीं था ही नहीं, नहीं दूंगा, नहीं था ही नहीं बच्चा। बैलगाड़ी मांग के ले गए थे। जब भात भरने बेटी के यहाँ गए थे तो टूटी बैलगाड़ी थी, 8-10 संत थे कीर्तन करने वाले, फटे पुराने कपड़े थे, 1 पैसा था ही नहीं बच्चा। उनको माया से प्यार था, उनको गोविंद से प्यार था।
पैसा था ही नहीं, तभी तो भगवान मांग रहे थे। चतुर्भुज रूप भी दिखा दिया था ना फिर अपन। भगवान देखो उनको 50 बार मिले हैं, और उनको क्या, जो भगवान से प्यार करते उनके नेत्रों में भगवान रहते हैं बच्चा, उनके नेत्रों में समाये रहते हैं भगवान रहते हैं। तो नरसिंह जी को भगवान ने जो प्यार किया उसका एक कारण है कि भगवान के सिवा नरसिंह जी किसी से अपनापन नहीं रखते थे, ना पुत्र से, न पुत्री से, न पत्नी से। जब पुत्र पधारा ना तो नाच पड़े, गोविंद की वस्तु गोविंद ने ले लिया। बेटी के यहाँ भात भरने गए, कुछ नहीं था, स्वयं ठाकुर जी भात भरने गए। हाँ ऐसा तो बच्चा क्या होता है, हम लोग संत महापुरुषों को समझ नहीं पाते तो कहीं ना कहीं दोष दर्शन हो जाता है। कलयुग में भी हो सकता है ऐसे। हाँ बच्चा, कलयुग में तो हुआ है, ये कलयुग में तो हुआ है। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू द्वापर में जब अंतिम चरण चल रहा था तो मुचकुंद का नाम सुना होगा। अब तुम बच्चा शास्त्र ना पढ़े हो तो, पर सुन लो, कथा है भगवान की। तो वो इतने बलवान थे मुचकुंद नाम के राजा कि देवराज इंद्र ने उनको दैत्यों से संग्राम के लिए अपनी सेना में लिया, तो उन्होंने बहुत बलपूर्वक दैत्यों को परास्त किया। जब देवराज इंद्र की विजय हुई तो उन्होंने कहा कि आप जो कुछ मांग लो मैं दे दूंगा। तो उनका इस समय मैं थका हुआ हूं, कुछ नहीं चाहिए, मुझे नींद चाहिए। तो गुफा में जाकर के लेट गए। तो देवराज इंद्र ने आशीष दिया था, वरदान, कि अगर तुम्हें कोई जगा देगा तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। तो भगवान जब मथुरा में थे ना, तो ये जरासंध कई बार आक्रमण किया, बहुत बड़ी अक्षौणी सेना लेकर के कई बार। भगवान बलराम जी हर सेना को नाश करके उसको जब मारने को होते तो भगवान श्री कृष्ण से छुड़वा देते। तो एक बार नारद जी ने, कालयवन था बड़ा वीर, तो नारद जी से पूछा कोई बलवान है मेरे साथ जो लड़ सकता है? बोले हाँ, भगवान श्री कृष्ण है मथुरा में, आपसे लड़ सकते हैं। तो इधर जो है कालयवन कई लाख म्लेच्छों की सेना लेकर भगवान पर आक्रमण किया, और उधर तैयारी जरासंध कर रहा था। तो भगवान ने सोचा कि इसका उद्धार मुचकुंद से करवाएं चल करके, क्योंकि इधर हम लड़ने में लगेंगे तो उधर वो आक्रमण करके पूरी मथुरा को घेर लेगा। तो भगवान का वो इंतजार नगर के बाहर ललकार रहा था कालयवन। तो देखा पीताम्बर धारण किए हुए भगवान ने, सुंदर। तो वो समझा करके हमसे बात करेंगे, भाग पड़े भगवान, रण छोड़ भगवान तभी से लड़ पड़ा। और उनकी लीला थी, वो पीछे दौड़ा कि अरे श्री कृष्ण तुम्हारी इतनी महिमा है और तुम हमारे योद्धा, हमारे जैसे योद्धा को पाकर युद्ध ना करके पीठ दिखा के भाग रहे हो, रुक जाओ। भगवान भागे चले जा रहे, वो पीछे पीछे भागा। भगवान उसी गुफा में ले गए जहां मुचकुंद जी शयन किए हुए थे, जाके अपना पीताम्बर उड़ा दिया। और थोड़ा पीछे था, भाग के गया तो उसने कहा अच्छा हमको यहाँ दौड़ा के लाया, खुद पीताम्बर और तान करके और सो रहा है। एक चरण प्रहार किया कालयवन ने, ये चरण प्रहार किया सो उठ गए मुचकुंद, जे दृष्टि पड़ी सो आग लग गई, भस्म हो गया। जब भस्म हो गया तब भगवान प्रकट हुए। भगवान को देखकर बहुत आनंद मगन हुए, बड़ी स्तुति की, वंदना की। कहा प्रभु ये कौन था जो भस्म हो गया? तो बताया कालयवन था। तो उनका प्रभु आपके दर्शन का फल है आपकी प्राप्ति निरंतर, आप हमें कृपा करें। तो उनका हमारा दर्शन तो हो गया है, पर हम चाहते तुम एक जन्म और लो और मेरी भक्ति का प्रकाश करो। तो वही मुचकुंद जी जो महाराज हैं वही नरसिंह मेहता के रूप में अवतरित हुए और भगवान की विशुद्ध भक्ति, बड़े जोर की भक्ति का प्रचार प्रसार। बड़े विरोधी लोग उनके भी थे, भक्तों का विरोध करने वाले होते हैं, वो जो शुद्ध भक्ति नहीं होती उनके हृदय में जलन होती, तो अब भक्तों की वो निंदा करने लगते हैं, भक्तों को गिराने की चेष्टा करते हैं, भक्तों को मारने की चेष्टा करते हैं। ये भगवान की लीला है। तो महापुरुषों को जानने के लिए जब तक हम महापुरुषों का संग नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तब तक हमें दोष दर्शन हो जाएगा। जैसे आपको होगा कि नरसिंह मेहता को माया प्रीत, नहीं नहीं नहीं, एकदम गोविंद के अनन्य थे, एकदम गोविंद के अनन्य। बहुत ऐसा महापुरुष युगों में होता है, जैसे नरसिंह मेहता थे, मीरा जी, ये युगों में होती हैं, ऐसे कोई ऐसे साधारण भक्त थोड़ी है। हाँ भगवान से समझ गया जी। वरुण जी मुंबई से। राधे राधे गुरुदेव भगवान जी। गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव मैं आपका सत्संग वार्तालाप केवल 10-11 महीने से यूट्यूब के माध्यम से देख रहा हूँ। आपकी वाणी से सब बुरी आदतें और व्यभिचार छोड़ दिया है। जीवन में हमेशा स्ट्रगल
आ जाता है, समझ नहीं आता क्या करूं, कहाँ जाऊं। इन 3-4 साल में मैं शून्य हो गया हूं। अभी भी मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज है महाराज जी, मैं क्या तो करूं? राधा नाम जपने की कोशिश भी करता इस हूं। विषय में हमारी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आपका व्यापार कैसे चले, आपका कर्जा कैसे मिटे, आप कर्जा लेते समय हमसे पूछा थोड़ी था। आपने जो अपने मनोरंजन की, विषय विलासता की, उस समय आपने हमसे आदेश थोड़ी लिया था। तो जो हम कर्म करते हैं उसे हमें भोगना पड़ता है। अब आज राधा नाम नई फसल तैयार हो रही है। अब किसान आज बो दे और कह दे कि हमको 40 मन 2-4 दिन में काटने को मिल जाए, बार बार खोदे तो बीज भी नष्ट हो जाएगा, उसको एक दाना नहीं मिलेगा। 5-6 महीने मेहनत करके वो अपनी फसल को सुरक्षित जब लगता है, तब 40 मन 1 बीघा में काटता है। आज आपने भक्ति शुरू की है, आप सोचें कि हमारा कर्जा मिट जाए, हम जो चाहें वो सब प्राप्त कर लें, असंभव। क्योंकि जब शरीर निर्माण हुआ था तो हमारे कुछ पाप और कुछ पुण्य दोनों से मिश्रित शरीर बना था, और जब हम इस शरीर में आए तो कुछ पुण्य और कुछ पाप फिर बन गए, शुभ अशुभ बन गए। तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपको अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा जो आप कर्म करते हैं। अब जो हमारे संचित कर्म हैं हम उनको भस्म कर सकते हैं भजन बढ़ा के, लेकिन प्रारब्ध भोग बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है ना। तो हमारे पास ऐसे उपाय, जैसे ऐसी चर्चाएं कि अमुक कार्य करो आपका कर्जा मिट जाएगा, अमुक कार्य करो आपको नौकरी मिल जाएगी, अमुक कार्य करो आपका मुकदमा जीत जाएगा, या अमुक कार्य करो आपके सब काम, ऐसी हमारे यहाँ चर्चा नहीं होती। हमारे यहाँ चर्चा होती है कि आपको श्यामा श्याम की प्राप्ति कैसे, और श्यामा श्याम की प्राप्ति के मार्ग में चलने मात्र से सारी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। सतमार्ग में जैसे मूल को पकड़ो ना, मूल में जल चढ़ा दो तो डाल में, पत्ते में, पुष्प में, फल में सब जगह पहुंच गया। ऐसे हमारी जो चर्चा होती है वो मूल की होती है, भगवत प्राप्ति की होती है। जीव भगवत प्राप्ति करके परम सुख को प्राप्त करे, इसलिए हमारी चर्चा होती है। अब हमको टुटका टोना और जंतुर ये सब आता नहीं कि आप ये जंतुर बांध लो, कुछ दिनों बाद आपका कर्जा मिट जाएगा, ऐसे तो ऐसा तो हमारे पास कुछ ऐसा जुगाड़ है नहीं। मुझे लगता है कि अगर नाम जप करते रहे तो इस जन्म का कर्जा क्या अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी, विश्वास करके। पर हम ये नहीं कह सकते कि इससे तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा, और हम ये जरूर कहते हैं कि इस जन्म का क्या, करोड़ों जन्मों का ऋण मुक्त हो जाएगा। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, सबसे यदि हम नाम जप करें और प्रियाजू को पुकारे तो उनकी कृपा से सब कुछ सुलभ हो सकता है। पर अपने को अब आचरण ठीक करने पड़ेंगे, अब आचरण सुधारने पड़ेंगे। पीछे की खेती बहुत खराब है, आगे की फसल हमारी अच्छी है, मिलेगी, पर अभी जो पीछे का बोया हुआ है उसे हमें काटना पड़ेगा। इतना ज्ञान है नहीं आप में, इतना तप है नहीं, भजन है नहीं कि उसे आग लगा दो। ज्ञान के द्वारा सब कर्म संस्कार भस्म कर दिए तो फिर अवश्य में भोक्तव्य, फिर भोगना पड़ेगा। तो धैर्य रखो। कर्जा लेकर के अपनी उन्नति के लिए जो चला जाता है बहुत धोखे का खेल है। कर्जा लेकर अगर व्यापार किया जाए, कर्जा लेकर वासनाओं की पूर्ति की जाए तो हमें लगता है इसमें मूढ़ता ही है, क्योंकि व्यापार में हानि हो गई तो कर्जा वो हो गया और ऊपर से हानि का दुख भोगो। तो देहाती भाषा में कहते उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो। तो अपनी चादर से ज्यादा पैर क्यों पसार दिए? किसी से सलाह नहीं ली, किसी महापुरुषों से। कर्जा तो बिल्कुल लेकर व्यापार आदि नहीं करना चाहिए। नहीं एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा लिया, दूसरा लेने के लिए तीसरा लिया, तो ऐसे एक गलती छुपाने के लिए दूसरी की, दूसरी छुपाने के लिए तीसरी, इसी में तो हम फेल होते जाते हैं, इसी में तो हम बनते जाते हैं। अब सुधार कर लो, अब सुधार कर लो, सब सुधर जाएगा। भगवान बड़े कृपालु हैं, उनका आश्रय लो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, मेहनत करो, कम खर्चे से जियो, पैसा बचा कर कर्जा पूरा करो। नहीं, हम तो ऐसा कोई जादू ऐसी आशा रखते हो? महाराज जी आप हृदय हो मेरा, आप मेरा जीवन हो, आप जो सलाह दोगे वो मेरे लिए प्राण प्रिय है। अब असली बात ना, हमने कभी कर्जा लिया ना कभी लिपटा मांगा खाया और भजन किया तो अच्छा, इस विषय का विज्ञान है नहीं। अब हम मतलब इस विषय में घुसे होते
तो हमें सब पता होता कि यार ऐसे से ऐसे हम तो यार मांगा है, खाया है और जिंदगी में भजन किया, तो वही भजन की बात बताते हो, शास्त्रों की बात बताते। और तो हमें संसार का ज्ञान आप लोगों से हो रहा है, बहुत बहुत संसार का ज्ञान आप लोगों से हुआ है। नहीं, हम गंगा किनारे का आदमी, हमको ज्यादा ज्ञान नहीं था। ज्यादा बुद्धि हमारी जो सांसारिकता को जान पाई वो आप लोगों से जान पाई। ये नए नए बच्चे जो सब साधु बने, इनके द्वारा हमें जानकारी हो पाई। नहीं तो बहुत एकदम एकांतिक जीवन था। अब ये तो भगवान की लीला है कि वो सेवा देर करवाना चाह रहे, इसलिए नहीं तो एकांतिक जीवन था, मांगना खाना बस रात दिन अपनी श्री जी के। तो इसलिए मुझे लगता है भैया, अगर आप हमें हृदय मानते हो तो हम आपको ये जरूर बताते हैं कि भगवान का आश्रय और भगवान का स्मरण ये सब दुखों से बचा लेता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से, भगवान का विस्मरण ही समस्त विपत्ति है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। तो नाम जप करो, अच्छे आचरण करो और भगवान का भरोसा रखो और मेहनत करो। जो अर्थ आप विलासिता में खर्चा करते हो उसे कम करो और कर्जा पटाओ धीरे धीरे, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ, क्योंकि मतलब जैसे हम इसलिए बोल दिया कि अभी कई लाखों लोग सुनते हैं, तो किसी को ये लगता हो कि बाबा हमको कुछ राख दे देंगे, कुछ जंतुर बांध देंगे तो हमारा कुछ। हमारे यहाँ केवल भगवत चर्चा होती है और ना ऐसा कोई टुटका, ना किसी तरह का ऐसा कुछ। पर नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, सतमार्ग में चलो, अच्छे आचरण करो, इसी से सब ठीक हो जाएगा। और हमें विश्वास नहीं है। हमारे लिए तो बाबा आपकी वाणी ही जंतुर है, हमारी वाणी ही राख है हमारे लिए। महाराज जी, एक समय ऐसा भी आया था, आत्मदेह का भी ख्याल आ गया था, बट आपकी वाणी और आपका स्मरण उसने संभाल लिया महाराज। हाँ, नहीं, आप आगे बढ़ो अध्यात्म में, आप दुखी मत हो। ये हमारी लाडली जो ऐसी है, ऐसी कृपालु है कि आप खुद देखना, वो सब बानक बना देती है जिससे जीव का निस्तार हो जाए, परम मंगल हो जाए। हम सब अधम ही हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, पर वो प्रभु अगाध ज्ञान समुद्र है, लाडली जो कृपा समुद्र है, उन्हीं से काम बनता है। आप चिंता न करो, जिसने आकर प्रभु को, तो वो हर उपाय उन्हीं के हाथ में है। कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ले कहाँ से कैसे विधान बना देता है वो बना देता है। आप निश्चिंत रहिए, हाँ बिल्कुल आनंदित रहिए, भगवान के भरोसे रहिए, नाम जप कीजिए, भगवद आश्रित रहिए। कोई रास्ता ऐसा निकल आएगा जिससे हर समस्या का समाधान हो जाता है। देखो, मिले तो आप हो आज, लेकिन मिलने के पहले ही समस्या का समाधान श्री जी ने करवा दिया कि नहीं। आप कह रहे आत्महत्या करने की हम सोच रहे थे, हम ऐसा गलत सोच रहे थे, जब सत्संग मिला तो आप बदल गए। आप आज तो सामने बैठकर सुन रहे हो, तो विश्वास करो आगे और हमारा प्रकाश होगा, आगे उन्नति होगी। और आज दुख है तो ये रहेगा नहीं, अगर आज सुख है तो अभिमान मत करो, ये भी नहीं रहेगा। जैसे दिन नहीं रहता रात आती है, रात नहीं रहते दिन, ऐसे सुख दुख का चक्र चलता रहता है। आप बहुत सावधान होकर रहिए, नाम जप कीजिए, कोई व्यसन मत कीजिए और किसी भी तरह किसी को दुख ना पहुंचे, बस ये ध्यान रखिए। तो मालिक इतना कृपालु, अपने आप ऐसी व्यवस्था कर देगा कि सब चलता है। बिल्कुल आप विश्वास कीजिए, ये सब सृष्टि भगवान से ही चल रही। हम लोग अहंकार में है, इसलिए हमको करना लगता है कि मैंने ये किया, मैंने किया। सब कुछ करता धरता हरि ही है, वही कर रहे। ये बात समझ में आ जाए तो हम अभी निश्चिंत हो जाए, अभी निश्चिंत हो जाए। गौतम ऋषि जी, राधे राधे। जय गुरुदेव। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, कुछ 3-4 साल पहले परमात्मा की इतनी कृपा हुई कि अपने अहंकार को टूटते हुए देखा। तब जाना कि मैं हुई नहीं, बस मन ही था। तब जाना, तब से महाराज जी इतना कायर हो गया है मन की, बहुत कमजोर हो गया। प्रभु मार्गदर्शन दो कि इस कायरता डर का। नहीं, कायर नहीं होना चाहिए, पर ये बात अच्छी है, अहंकार का टूटना भगवान की शरणागति का हेतु होना चाहिए। भगवान की शरणागति से निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता, एक उत्साह आना चाहिए। आपकी निगेटिव बात कैसे आ गई कि मन नकारात्मक उल्टा सोच रहा है? ये आई इस तरीके से, जब तक अहंकार था तो लगता था कि सब दूसरों पे गुस्सा आता था, चिल्ला के अपनी भड़ास निकाल देता था। अब पता लग गया किसी पे डाल नहीं सकता, अब खुद पे आ गई है सारी बात कि सब कुछ गलत मेरी वजह से हुआ था। अब पता है सब कुछ अच्छा है और बड़ा हल्का महसूस करता हूँ, लेकिन
प्यार नहीं कर सकता मैं किसी को। मतलब जैसे आपको याद नहीं होगा, मैं परसों आपको देखा था रात को, आपने 2 सेकंड के पल के लिए मेरे से आंखें मिलाई थी, मुझे याद है वो बात। और इतना शीतल मन हो गया था कि मैं किसी के साथ बैठता हूँ, मुझे नहीं लगता किसी को ऐसा फील होता होगा। और मेरे अंदर ना कभी किसी के विश्वास नहीं कर पाता मैं किसी पे, इतना उसे हो गया हूं ना मैं। नहीं नहीं नहीं, इसको निगेटिव मत लीजिए, ये भागवतिक सद्गुण है। उदासीनता आना, एकमात्र भगवान पर विश्वास रहना, मन का संसार से निराश हो जाना, किसी से कहीं कोई भी प्यार ना होना, ये तो बहुत बड़ी कृपा है। आप इसे क्या समझते हैं? ये भागवतिक लक्षण है। ये संसारिकता में आप देखोगे तो इसको आप गलत बोल रहे हैं जैसे अभी, और अगर भागवतिकता में अध्यात्म में देखो तो बहुत बड़ी अंदर एक कृपा हो रही है आपके अंदर। आप इसे नकारात्मक क्यों ले जा रहे हैं? लोग खुश नहीं रहते मेरे से, मैं चुप हो जाता हूँ। लोग क्या हमसे खुश हैं? अरे भाई देखो देखो, आपकी बात अलग है। कोई हमसे जले इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम अपने भजन में बने रहें, बस यही खास बात है। वो जल रहा है, अपने स्वभाव से जल रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हो? तो आपसे मान लो संतुष्ट नहीं रह रहे तो किससे संतुष्ट रहे? भगवान से भी संतुष्ट नहीं थे। जब भगवान अवतार लिए तो भगवान से भी संतुष्ट नहीं थे। दुर्योधन ने भगवान को बंधन में डालने के लिए पूरा प्लान कर लिया था। तो आप भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं, लोग भगवान को भगवान नहीं मान रहे, भगवान से संतुष्ट नहीं हो रहे। हम तो उनके बच्चे इंसान हैं, हमसे कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? तो ये बहुत प्रपंच संसार का है। निखिल गुप्ता जी। श्री अरविंद महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रतिदिन राधा नाम जप करता हूँ। राधा नाम में कृष्ण नाम को समीप रख के बोलने से अगर बीच बीच में रुकावट आती है तो इससे कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं बिल्कुल, हाँ नहीं, बिल्कुल कीजिए, आप कीजिए, बहुत सुंदर है। इसमें रुचि बनती है और रुचि बनती है, आप कीजिए। श्रवण लाल गुजर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 1 साल से YouTube के माध्यम से आपकी वाणी सुन रहा हूँ। आपके कहे अनुसार राम नाम जाप कर रहा हूँ। सुबह शाम हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि मैं एक गायक कलाकार हूँ। मैं भगवान के भजन भी गाता हूँ और आज के जमाने अनुसार लोकगीत और प्यार मोहब्बत के गीत भी गाता हूँ। इस लोकगीत में जो भी शब्द लिखता हूँ वो मेरी असल जिंदगी में तो नहीं है, लेकिन संगीत के माध्यम से मैं गाता हूँ। क्या मुझे भगवत प्राप्ति होगी? देखो, भगवत प्राप्ति लोक गीतों से नहीं होगी। भगवत प्राप्ति होती है भगवान के चिंतन से। अंदर ही अंदर आपके जो भगवत चिंतन होता है उससे भगवत प्राप्ति होती है। जैसे हम बहुत बढ़िया गा लेते हैं और हमारा अंदर से चिंतन भागवतिक नहीं है, और हम पद भी गा रहे हैं जो भागवतिक है, लेकिन चार को रिझाने का है, तालियां सुनने का है, रुपया लेने का है, वो व्यापार है, ना कि भगवत प्राप्ति की साधना। आप हमारी बात को समझे? अगर हम कीर्तन कर रहे हैं, पद गायन कर रहे हैं और 1 पैसा नहीं लिया, केवल ये है कि भगवान का नाम, भगवान का जस गा रहे हैं, अब ये भजन माना जाएगा। अगर तालियों का शौक है, रुपए का शौक है, तो फिर भजन तो नहीं हुआ। और भगवत प्राप्ति के लिए अंदर ही अंदर चिंतन करो, और ये लोक व्यवहार जीने खाने के लिए ये करो, कोई परेशानी नहीं। 1 साल से पहले मैं गलत संगत में था, गलत दोस्तों के साथ था। फिर मैंने बजरंगबली की कसम खाई थी, सबका साथ छोड़ दिया, अकेला हो गया 6 महीने के लिए। मैं 6 महीने के माध्यम से मैं अकेला हुआ था। फिर मैंने आपके यूट्यूब पे देखने लग गया। फिर से वहीं से मैंने राम नाम जाप चालू कर दिया और सब संगत छोड़ दी। हाँ, अब सब सुधर जाएगा, आप चिंता मत। और अभी मैं ये जैसे भगवान का भजन ही गाऊं, ये छोड़ दूं? नहीं, गाना मत छोड़िए, आप गाइए, लोकगीत भी गाइए। क्योंकि जैसे जीने के लिए हम फावड़ा चलाते हैं, जीने के लिए हम कपड़े की दुकान करते हैं, जीने के लिए हम नौकरी करते हैं, ऐसे जीने के लिए, जीवन जीने के लिए अर्थ चाहिए। अर्थव्यवस्था के लिए हम कायर होकर थोड़ी बैठेंगे। खूब बढ़िया बढ़िया गाओ, लोकगीत गाओ, भजन गाओ, पर वो अर्थ के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए अंदर ही अंदर जो नाम आप जप रहे हैं, ये नाम भगवत प्राप्ति कराएगा। अंदर ही अंदर नाम जप करो, क्योंकि उसका हम दाम लेते हैं, उसका हम प्रभाव, तालियों का सुख लेते हैं, वाहवाही का सुख लेते हैं, तो वो भगवत प्राप्ति में असमर्थ है। समर्थ है अंदर जो राम राम जप रहे हो, यही भगवत प्राप्ति कराएगा। सूर्यकांत पल्या जी। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान, 1 साल से पहले तक मेरा जीवन भोगों और प्रपंचों से घिरा था। ना कोई नाम जप, ना कोई भगवत सेवा। इस शरीर के माता पिता
पत्नी सेवा पूजा के लिए बोलती तो मैं मना कर देता था। भगवान 1 साल पहले आपकी कृपा हुई, आपकी वाणी से राधा नाम की महिमा को जाना और राधा नाम से प्रीति हो गई। आपसे ये भी जाना कि हमें मनुष्य देह भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। भगवान तभी से आपको गुरु मानकर आपके ही बल से, आपकी कृपा बल से नाम जप शुरू किया। भगवान कुछ समय से नाम जप सही से नहीं हो पा रहा, बढ़ ही नहीं रहा, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कम हो रहा है। कई कई घंटे बिना नाम के भी निकल जाते हैं। तो कई कई घंटे, तो इसमें थोड़ा सावधानी है। कई घंटे तो बहुत बड़ा समय होता है, मतलब ये सब चल रहा था, कुछ दिनों से पता नहीं नहीं चल रहा। चलता तो सिद्धों का है, साधकों को जबरदस्ती जपना पड़ता है। बच्चा जबरदस्ती राधा बोलने में क्या जाता है? हम कह रहे मन नहीं लग रहा, राधा 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 राधा, तो चल रहा है ना राधा राधा। अब सिद्ध बनने की कोशिश करो कि मन ही से चले। तो अभी पहले हमको अनर्थ की निवृत्ति करनी है, पाप नष्ट करना, तो हमें बलपूर्वक नाम जपना होगा, राधा राधा राधा। और ध्यान करो किसी वैष्णव का अपराध तो नहीं बन गया है, किसी की निंदा, किसी का ऐसे अवहेलना, किसी वैष्णव की हंसी मजाक कर देना, इससे अपराध बन जाता है। और कोई अभक्ष पदार्थ खा लेना, इससे भी भजन में त्रुटि हो जाती है। और कभी कभी तमोगुण के प्रभाव से भी भजन में रुचि नहीं रहती। तो हमको ये देखना है कि हमारा भजन किस कारण से रुका है। खान पान अशुद्ध, कुसंग, किसी की निंदा की, या हमारे अंदर तमोगुण बढ़ रहा है। अगर तमोगुण बढ़ रहा है, खान पान अशुद्ध है, तो नाम कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, जोर जोर से भगवान नाम कीर्तन करना। और जब मन सतोगुण शांत होता है तो अपने आप भजन में लग जाता है। तो ये देखो, अपराध तो नहीं बना किसी संत का। नहीं बीच, देखो पहली बात तो है कि इतने घबराने की जरूरत नहीं, हर बात का समाधान है। हम इतना टूट क्यों जाएं? टूटने की बात थोड़ी, न रोने की बात है। इसमें हमको विचार पूर्वक चलने की बात कि मेरे से त्रुटि कहाँ हुई। जो अगर त्रुटि नहीं हुई तो हम फिर प्रयास करते हैं भजन करने का, क्योंकि बहुत जन्म से बिगड़ेल मन है, भोगों में बहुत उसको अच्छा लगता है, भगवान की तरफ अच्छा नहीं लगता है। तो धीरे धीरे इसे भगवान में लगा दें हम, तो अच्छा लगने लगेगा। और जब भगवान अच्छे लगने लगेंगे तब आप बहुत आनंद में डूब जाएंगे। पर पहले थोड़ा युद्ध करना पड़ेगा। ये मन जो भोगों में जा रहा है, इसे बार बार हटा के नाम में लगाना पड़ेगा, राधा 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 राधा, तब आनंद आ जाएगा। ठीक है। जैसे गुरुजी 4 बजे उठते हैं ना सुबह, तो बोलता है एक बार 10 मिनट सो ले यार। हाँ, मन ऐसे कहता, हाँ ऐसे। पर उस समय फिर कपड़ा फेंक देना चाहिए। 10 मिनट अगर रनिंग करने के लिए जा रहे यार, आजा चाल कर दे, ऐसी ऐसी बातें बता। हाँ, उसकी बात वो माने जो अपने अनुकूल हो। हर बात मन की सलाह ना माने। मन की सलाह मानने वालों से ही जेल भरी है। मन की सलाह जो मानने ना, वही दुर्गति को प्राप्त होते हैं। भजन करते हैं, बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं यार बहुत हो गया। नहीं, उसकी बातें ना सुनो, नियम से बांध करके भजन करो, तब इस पर विजय प्राप्त करें। जी। राकेश गुप्ता जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके वचनों के अनुसार किए गए पापों और पुण्यों को अलग अलग भोगना पड़ता है, पर क्या जानबूझकर किए गए पापों को जानबूझकर किए गए पुण्य नष्ट करते हैं? मन इस बात को लेकर भय, चिंता, शोक। ऐसा अनुष्ठान करने पे हो सकता है कि जैसे पाप हो गया है, फिर उसका मोचन करना है हमें, तो फिर उसके लिए कई व्रत हैं, कई ऐसे तीर्थ अनुष्ठान हैं कि आप संगम में जा करके 3 दिन उपवास करके ऐसे स्नान कीजिए, ये पाठ करवाइए। तो कई ऐसे अनुष्ठान, जैसे ब्रह्म हत्या हो जाए, परिस्त्री गमन हो जाए, कई तरह के महत् पाप हो जाए, यदि हो गए हैं और वो जीव अब अंदर से व्याकुल हो चुका है कि मैं अब कभी गलती नहीं करूंगा, लेकिन इसका प्रायश्चित होना चाहिए, तो फिर श्रीमद् भागवत महापुराण का जैसे पाठ है, और संतों को उनकी सेवा कर देना, तीर्थ याटन में जाकर के ब्राह्मणों को बुलाकर विविध शास्त्रों के अनुष्ठान करवाना शास्त्र पद्धति से, तो फिर पाप का प्रायश्चित हो जाता है। या स्वयं जैसे चंद्रायण व्रत है, बड़ा कठोर व्रत, इससे बड़े बड़े पापों का शमन हो जाता है। कि जैसे प्रतिपदा से शुरू किया तो 1 कवल, द्वितीया को दूसरा कवल, ऐसे 1-1, 2-2 कवल, फिर 14 कवल, फिर वहां से फिर आकर के 1 कवल में आ गए। इसे चंद्रायण व्रत कहते हैं। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, वैसे 1-1 कवल, ऐसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो शास्त्रों में कई, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम।
भगवान के नाम का कीर्तन करना, नाम जप करना, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते। अगर नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति होती ही नहीं, कोई परमानंद को प्राप्ति नहीं कर पाता। तो इसलिए उसको फिर अनुष्ठान रूप में करे। जब हमें पता है कि हमसे पाप हो गया, जैसे एक बार हम आ रहे थे तो वर्षा का समय था और कच्चा मार्ग था, ये अंधेरा था, टार्च थी नहीं, मांग के खाते थे कोई टार्च, तो पच्च से ऐसे पैर हुआ तो देखा झुक करके मेढक मर गया। हमें लगा कि आज अगर हमारे पास टार्च होती तो हम देख लेते नीचे अंधेरे, पर हमें बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर आकर कुटिया में गोपाल शास्त्र नाम का पाठ किया उसके लिए, उस जीवात्मा को प्राप्त हो जो हमसे गलती हो गई। तो अगर हमसे कोई पाप बन जाता है तो उसका अनुष्ठान भी है। गोपाल साहब जितना पाप है उसके अनुसार महापुरुषों से जैसे निर्णय करवा के कि ये करो ऐसा। अब जैसे आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, पाप नष्ट हो जाएंगे। दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं और पाप नष्ट हो जाएंगे। जितना कष्टपूर्ण तीर्थवास, जितना कष्टपूर्ण व्रत, जितना कष्टपूर्ण हम साधन करते हैं, उतने ही पाप भस्म हो जाते हैं। तो ऐसा होता है। महर्षि, दैनिक क्रिया में मैं नौकरी में हूँ, तो वहाँ नौकरी में इस प्रकार के पाप हैं जो हमें पता है कि हमसे हो रहे हैं और हमारी मजबूरी है वो करना। अब उनसे हम बच के नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनको हम इस प्रकार से कम करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई अनैतिक धन है तो उसे हम कहीं दान पुण्य में लगाएं। नहीं, वो फिर नहीं ठीक रहेगा। हमारी बात को आप समझिए कि अगर जैसे आपने किसी संत को रुपए दे दिए तो अधर्म से आए हुए धन से वो जब संत प्रयोग करेंगे तो उनकी बुद्धि में अधर्म का ही प्रकाश होगा। अधर्म ही बार बार प्रेरित करे, गंदी बातें प्रेरित करेंगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर अधर्म का पैसा हो तो रोग निवृत्ति के लिए अस्पताल में दे दे या गौ सेवा में दे दे, ये तो चले। लेकिन संतों को अधर्म का पैसा न दे, नहीं तो बुद्धि संतों की खराब हो जाएगी और भजन में बाधा। जरूरतमंद व्यक्ति को, जरूरतमंद किसी व्यक्ति को कोई आवश्यकता हो, हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं ऐसा। पर हमें लगता है प्राथमिकता पहले दो की दें। एक तो औषधि, जहाँ ऐसे चैरिटेबल हैं, जहाँ मतलब फ्री में डॉक्टरी की जाती है, या गौ सेवा। गौ समर्थ है वो सब खा पी के, तो हमें लगता है कि ऐसा कर लो। लेकिन कोशिश ये करो कि जैसे कोई गरीब आदमी है, उससे पैसा लिया गया या किसी भी तरह उससे धन, तो उसकी हाय साथ में आएगी, वो दान पुण्य करने से भी नहीं जाएगी। आप कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था है, आप कह रहे हैं कि ऐसी हमारी व्यवस्था है, हाँ, तो हम उसके लिए नहीं, तो हमें लगता है कि ले ही क्यों, गंदा हाथ करे ही क्यों गंदा हाथ करे। जब हमें धोना ही है तो गंदा हाथ ही हम क्यों करें। जब हमें देना ही है किसी को तो हम गंदा हाथ क्यों करें। जहाँ गरीब लोगों की अव्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में उनको लगा दो। वैसे कोशिश रखना कि कभी किसी गरीब का धन ना आ जाए, नहीं उसके साथ उसका दुख आता है, उसकी हाय आती है, वो बहुत खतरनाक होती है। देखो, जो धनी मानी है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब आदमी, किसान आदमी 1,50,000 में लुट जाएगा, क्योंकि वो खेती कर रहा है, उसके पास इतना धन नहीं है। और फिर वो जब धन आएगा तो वो नष्ट करना शुरू कर देगा, वो शांति भंग कर देगा। मुझे तो लगता है वैसे प्रायः बचना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। महर्षि, बहुत बदलाव आया है। पहले हम पूरी तरह से इन चीजों में लिप्त थे, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया आपके शरण में आए, जीवन में बहुत बदलाव आया है। पूरी तरह तो नहीं सुधर पाए, लेकिन पर धीरे धीरे, और देखो, रिंच टाइट करते जाओ और एक एक चूड़ी। कोई भी गलत कार्य होने पर ऐसा लगता है जैसे हमारे अंतरात्मा पे श्री राधा 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 लिखा हुआ है, और गलत काम होते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने पाइपलाइन लगा के धो दिया हो। बिल्कुल 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 सत्य है, बिल्कुल सत्य है आपका अनुभव। पर बहुत अच्छे आदमी हो, आगे बढ़ो आप। हम देखो, आगे बढ़ो, हिम्मत करो, असत रूपी दलदल से निकलो, गंदी बात रूपी दलदल से पूरे निकल जाओ। मनुष्य जीवन निकलने के लिए मिला है, फंसने के लिए नहीं मिला है। हम कह रहे हैं जब हमें हाथ धोना ही है तो हम गंदा क्यों करें, जब हमें देना ही है तो हम दूसरे से ले क्यों। सबसे बढ़िया बात है। हाँ, तो आप देख लो, जिसमें किसी को दुख न पहुंचे और उसके द्वारा जो प्राप्त हो दूसरों को सुख पहुंचे,
तो देख लो इसमें। अब हमें तो उस विषय का ज्ञान है नहीं, पर इतना जरूर है कि जहाँ हम अधार्मिक पैसे की वो हमारी बुद्धि को निगेटिव ले जाता है, परमार्थ विहीन हमारे विचार आने लगते हैं, भोग वासनाएं बढ़ने लगती हैं और अशांति वाली बातें आने लगती हैं। तो जहाँ तक हो सके धर्म से चलने की चेष्टा करो, और जब ऐसा कुछ हो तो ऐसी जगह दे दो जैसे हजारों गौएं भूखी प्यासी हैं, तो उनकी पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था ऐसा कर दे। या बहुत से ऐसे लोग हैं कि ऐसे रोग से पीड़ित हैं और औषधि की व्यवस्था नहीं, तो जहाँ ऐसी व्यवस्था हो वहाँ थोड़ा सहयोग कर दे, ऐसा कर दे।